बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, चलो सारे कंटेंट करते हैं मेहर के नाम। ये पॉलिसी फॉलो कर रही है चालू अप्पी। इसलिए आप देख रहे हो कि लगातार लगातार जितने भी व्लॉग्स आ रहे हैं कुछ दिनों से, वो सब इसको मेहर के नाम डेडिकेट कर दिया। अब जब कुछ और कंटेंट नहीं बचा तो चलो भाई चलो उसका बर्थडे काउंटडाउन करते हैं। और सोच कर देखो, अभी 10 दिन अभी इसके उसमें बाकी हैं, यानी कि 10 दिन के बर्थडे के अभी दिन बाकी हैं। तो सोच कर देखो, अगर इस लड़की को जाना होगा तो इसका मतलब अभी और 10 दिन ये यहाँ पर रुकने वाली है, तो 10 दिन की और पढ़ाई का सत्यानाश, क्योंकि कोई भी नतीजे पे तो ये लोग अभी तक नहीं पहुंचे हैं। तो एक्चुअली क्या किसी ने सोचा है, जो लोग जो मिक्स टाइप के जो कमेंट कर रहे हैं, या लोग जो है उनकी मिक्स टाइप की राय है कि इसको यहाँ रहना चाहिए, इसका घर वहाँ पर है, और मतलब इसके वहाँ पे माँ नहीं है, पिताजी ध्यान नहीं रखते हैं। पिताजी अगर ध्यान नहीं रखते हैं तो ये लड़की जो है इतने अच्छे से अपनी जो है ये सब कुछ हो पाता है इसका, या ऐसी दिखती। जो जो बच्चे इस सब चीज़ों से गुजर रहे हैं ना, उनका हालात कुछ और ही होते। लेकिन बहुत स्वीट लड़की थी ये, पहले थी, पॉइंट टू बी नोटेड, मैंने कहा ना थी, बट अब नहीं है। क्योंकि जब से ये 2 साल से चालू के इन्फ्लुएंस में आ गई है, धीरे धीरे कर कर इसमें बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आ गए हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद पिज़्ज़ा और नान से ज़्यादा दिमाग की तेज है ये लड़की, और ये समझ रही है। और ये बात तो फैक्ट है, आप भी एग्री करोगे इस चीज़ से। अगर किसी भी बच्चे, कोई भी बच्चे ऐसे होते हैं ना, अगर वो किसी चीज़ के अभाव में जब पलते हैं, यानी कि जब उनको किसी भी चीज़ की बहुत चीज़ों की कमियां होती है या कमी के साथ वो पलते हैं, तो उनका जो ब्रेन है ना वो बहुत जल्दी डेवलप होता है। और ये यूँ कह लो कि जब किसी फेज से गुजर रहे होते हैं तो उनका ब्रेन बहुत जल्दी डेवलप होता है और बहुत चीज़ें जल्दी ऑब्जर्व कर लेते हैं। अब इन बच्चों को क्या है, 3 साल का था भाई नान जब उसकी माँ ने इनको अपनी बड़ी बहन को सौंप दिया, बड़ी बहन और उनके बच्चों को सौंप दिया था। और फिर पिज़्ज़ा शायद थोड़ी और बड़ी होगी, क्योंकि नान से ऑब्वियसली 1 सवा साल 2 साल बड़ी होगी वो। फिर उसके बाद वो नान के आने के 1 साल बाद आई है, क्योंकि उसका मन नहीं लगा था वहाँ पे। तो चलो मान लिया जो भी है कि वो बड़ी थी और वो छोटा था। लेकिन उन बच्चों को यहाँ पे रखा जब तक उनके पापा कमाते थे और जब तक उनका घर चलता था, जब तक जनाब सो कॉल्ड यहाँ पर आकर एक्टर नहीं बने थे। एक्टर बनने के बाद ही कौन सा उन्होंने अपने से कुछ बचाकर कौन सा वहाँ पे भेज दिया होगा। वो पापा ही घर चलाते थे उनके। जिन बात को ये एक्सेप्ट नहीं करते कि पापा ने जो भी कुछ कमाया उससे इनको अच्छी खासी लाइफस्टाइल दिया। लेकिन अम्मी और अगर बेटी की बातें सुन लोगे तो वो ये कहेंगी ओफो, इससे ज़्यादा गरीबी के दिन तो उन्होंने देखे ही नहीं हो। लेकिन अगर वही पापा की और आप इनकी बेटे की बात सुनोगे तो उनको लगेगा कि पापा ने अपनी हैसियत से ज़्यादा इनको अच्छी ज़िंदगी दी है। जितना भी वो कमाते थे, चाहे भले ही उन्होंने बचाया ना हो, और बचाया नहीं है तो फिर मकान कैसे बना लिया भाई। ये लोग तो वहाँ से भाग आए थे मुदाहा से, कौन सा उनकी वहाँ पे अपनी कोई प्रॉपर्टी थी, वहाँ अपनी अम्मा के घर में रहते थे। लेकिन जब उसके बाद जब जॉब के चक्कर में भोपाल में शिफ्ट हुए तो वहाँ इनका अपना सो कॉल्ड अपना मकान था, जिसका ये भी सुनने में बाद में आ रहा था कि वहाँ का जो भोपाल वाला मकान है वो जो जनाब अभी रिसेंट गए थे वो सेल आउट कर आए हैं। और उसके बाद वहाँ से पैसे लेकर यहाँ मुंबई में जो है वो फ्लैट खरीद लिया गया, क्योंकि वहां तो इनको लौट कर जाना नहीं है और हो सकता है वहां से इतना किराया भी ना मिल रहा हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि अच्छा खासा पापा कमाते थे, कि जिसके चलते उन्होंने ना केवल अपने 2 बच्चों की ख्वाहिशें पूरी की, अपने साली साहिबा के 2 बच्चों की भी ख्वाहिशें पूरी की, अपनी जो बहुत ही ज़्यादा चहीती प्रिय उनकी जो वाइफ हैं और जिनकी न मुंह बंद होता है खाने से। क्योंकि अगर आप देखोगे 2014 के टाइम पर भी तो अच्छी खासी हट्टी कट्टी थी अम्मी, और बिना खाए अच्छा खाए पिए तो हट्टा कट्टा कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि आप सबको पता है अम्मी को कोई मेडिकल हेल्थ इशू तो है नहीं, अब जाके उनको ये प्री डायबिटिक आई थी, लेकिन उसके बाद भी उनका मुंह रुक तो नहीं रहा है किसी भी चीज़ से। एनीवे उस हेल्थ पर हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल बात करते हैं कि अच्छी खासी उन्होंने ज़िंदगी दी और उन बच्चों को कभी भी किसी चीज़ का अभाव नहीं हुआ। तो इसलिए जब जिस चीज़ का अभाव नहीं होता ना, उन चीज़ों की या पैसों की उन बच्चों को वैल्यू नहीं होती। बच्चे हो या बड़े हो, किसी को भी वैल्यू नहीं होती है। लेकिन इस लड़की को है। प्लस ये लड़की अकेली रहती थी और अपनी मन मर्जी से, अब माँ बाप का साथ रहता है या किसी बड़ों का साथ रहता है या किसी समझदार लोगों का, या थोड़े बहुत पढ़े लिखे के लोगों के अटैचमेंट में रहते हैं, तो वो जो बच्चे होते हैं ना वो थोड़े से उन सब चीज़ों पे रोकथाम लगाई जा सकती है। जैसे कि चालू बहुत सारी चीज़ों में रोकथाम नहीं लगा रही है, लेकिन चाहे दिखावे के लिए से वो ये कहती हुई नज़र आती है कि फ़ोन ज़्यादा मत चलाओ, फ़ोन नहीं करो, कमेंट मत पढ़ो। लेकिन 5 साल से वो व्लॉगिंग कर रही है। 5 साल छोड़ो, लेकिन 2 साल से जब से चालू की शादी हुई है, जब से उसने फ्रिक्वेंटली मुदाहा जाना शुरू करा है, और उसी 2 साल से 2 ढाई साल से हमें मेहर भी वहाँ पर देखने को मिल रही है। तो और मेहर का कांटेक्ट तो पहले से था, क्योंकि मेहर इससे पहले भी यहाँ मुंबई आई है, यानी कि जब ये व्लॉगिंग शुरू करा था करियर, और जब तक चालू की शादी नहीं हुई थी। तो मेरा कहने का मतलब है कि उसके माइंड में ये क्यूरियोसिटी है
कि अगर मैं चालू अप्पी के व्लॉग में दिख रही हूँ तो मैं कैसी दिख रही हूँ। और फिर डेफिनेटली कमेंट बॉक्स भी है ही। और जब आप जो है इतना ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करते हो, फिर चाहे यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, जहाँ इतनी सारी बातें आपके उसी घर खानदान के मेंबर्स के लिए इतनी सारी बातें बन रही है, इतने सारे पेजेस बन गए, इतने सारे पॉडकास्टर, इतने सारे रिएक्शन चैनल हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो कमेंट्स नहीं पढ़ती होगी, या वो जानने की कोशिश नहीं करती होगी, या उसको क्यूरियोसिटी इस चीज़ की नहीं होगी कि क्या बातें कर रहे हैं, मैं भी व्लॉग में दिखती हूँ, मेरे बारे में क्या बातें हो रही? बिल्कुल है। तो जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है, जो मेरी अपनी खुद की ऑब्जर्वेशन है, पिज़्ज़ा से कहीं ज़्यादा दिमाग से तेज है ये लड़की। और ये बहुत अच्छी तरीके से समझ गई है कि अगर चालू अप्पी मेरा फ़ायदा उठा रही हैं तो मुझे भी जितना हो सके मैं अपनी ख्वाहिशें पूरी करा लूँ, और उसमें कोई गलत भी नहीं है। क्योंकि डम्बो तो ये पिज़्ज़ा और उसकी माँ है, ये लड़की नहीं है। अगर इसको लग रहा है कि भाई मेरे को दिखाकर वो इतना पैसा बना रहे हैं, या मेरी वजह से वो व्लॉग बना रहे हैं और मैं उसमें दिख रही हूँ, तो उससे मेरा भी राइट बनता है, या वो मुझे कुछ चीज़ें देकर और उससे कई गुना ज़्यादा कमा रहे हैं और वो उन सब चीज़ों की डिमांड कर रही है, तो मेरी नज़र में वो गलत नहीं है। लेकिन मैं इसको ज़रूर कहूँगी कि पिज़्ज़ा डम्बो है और ये फिर भी समझदार है, और ये कहीं ज़्यादा दिमाग से तेज है, और वही सारी चीज़ें हमें होती हुई नज़र आ भी रही हैं। तो अगर आप देखो, पहले ये लड़की छुई मुई सी बिल्कुल बोलती भी नहीं थी किसी भी चीज़ के लिए, और कितना ज़्यादा अप्रिशिएट करती थी। और आज की डेट में आपने देखा कि जब ये शॉपिंग कराने के लिए गई थी, तो ना केवल उसे पता है चालू अप्पी के पैसे खर्च हो रहे हैं, तो एक चीज़ लेने की बजाय डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल चीज़ें ली, अपनी पसंद से, ख्वाहिश से, ये भी खरीदो, ये भी खरीदो। और पहले जब चालू दिलाती थी तो मना कर देती थी, नहीं बस चालू अप्पी ये बहुत है, नहीं नहीं हम बस यही लेंगे, नहीं हमें और नहीं चाहिए। मतलब उसको ये लगता था कि चालू अप्पी जो मुझे दिला रही हैं उनका बहुत बड़ा एहसान है। लेकिन उन 2 सालों में ड्रास्टिक चेंज आया है, और इसको मैं कहूँगी कि वो शार्प माइंड है और पिज़्ज़ा डम्बो है। तो इस सब चीज़ों के लिए मैं ये कहना चाह रही हूँ कि यहाँ पे ये रख रही है, उसने डिसीजन लिया है नहीं लिया है वो तो किसी को नहीं बताया, लेकिन ये बात फैक्ट है कि अभी वो 10 दिन यहाँ से नहीं जाने वाली है। चालू अप्पी भर भर कर कंटेंट छापेगी, और कंटेंट छापने की उसने शुरुआत कर भी दी है कि अब वो करेगी काउंटडाउन। अब एक बात बताओ, जब सारा को पसंद है कॉफ़ी पीना, और इसे भी पसंद है कॉफ़ी पीना, कोल्ड कॉफ़ी पीना, और पिज़्ज़ा तो वो वैसे भी बना सकती है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन नहीं, काउंटडाउन के नाम पे, सरप्राइज के नाम पर, उसको अच्छा फील कराने के नाम पर उसको कोल्ड कॉफ़ी बना कर दे दी। कोल्ड कॉफ़ी बनाती अच्छी बात थी, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी देती जो उसको अनएक्सपेक्टेड थी, या फिर उसको ये लगता कि हाँ कुछ रेगुलर से अलग हटके हुई। पर चालू अप्पी का तो कंटेंट बन गया, सिर्फ एक स्लिप बना देने से कि 10 days to go और एक कोल्ड कॉफ़ी बना देने से। तो मेरा इस बात को समझाने का, कहने का सार ये है कि अगर ये लड़की यहाँ रही, तो अगर चालू अप्पी इसका फ़ायदा उठाएगी और ये शार्प माइंड है, तो ये लड़की अपनी धीरे धीरे करके पूरी मासूमियत खो देगी। प्लस उसका क्या हाल होने वाला है मुझे नहीं पता। लोगों को अभी उस पर तरस आ रहा है, ये सोचकर कि भाई वो लड़की को काम में लगा रही है, इससे काम करवाएगी। डेफिनेटली वो करेगी भी, लेकिन वो इतनी डम्बो नहीं है जितनी पिज़्ज़ा और उसकी माँ है। क्योंकि जो बच्चे अभाव में होते हैं ना, वो जो है ना ऑटोमेटिक ही शार्प माइंड हो जाते हैं। अब आप देखो कि हमारे बच्चे की उम्र के अगर आपकी हाउस हेल्प है, उनके बच्चे होंगे ना, वो ज़्यादा शार्प माइंड होंगे, वो ज़्यादा हाजिर जवाब होंगे, वो ज़्यादा मैच्योर होंगे, वो ज़्यादा चीज़ें सोचेंगे, वो ज़्यादा उनका सोचने का दायरा बड़ा होता है। बस यही फ़र्क मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और अब करते हैं दूसरी तरह की बात। क्यों मेहर के पापा ने अभी तक इस बात के लिए किसी भी तरह से कांटेक्ट नहीं किया, बताया नहीं, कोई फिक्र नहीं की? तो क्या वाकई में इतना बुरा हाल है कि अब उसके खुद के पापा को, चलो ठीक है उसकी माँ नहीं है, माँ स्टेप मॉम है, हो सकता है वो इतना ख्याल नहीं रखती हो, तो क्या आपको ये लगता है कि उनको भी बिल्कुल भी इसका रत्ती भर फिक्र नहीं है? अब से 1 साल पहले तक तो हमें ये था, जो इस लड़की से सुनने को मिला था, कि ये अपने बाबा से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, अपने अब्बा से, और इसके अब्बा भी इसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और वो दिख भी रहा था, दिखता भी था बातों में। तो क्या वो 1 साल में पूरा प्यार खत्म हो गया, या उस सब की जड़ जो है वो चालू है कि चालू ने इनका घर बर्बाद कर दिया? मे भी मुझे ऐसा लग रहा था कि शादी तो उनकी बहुत साल पहले हुई है। अब आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए, जो इसकी छोटी बहन है उसकी एज कितनी है, और उससे पहले शादी हुई होगी, यानी कि इतने सालों का साथ तो है ना मेहर का और उसकी स्टेप मॉम का। तो क्या अगर वो उनको इतनी ज़्यादा दुखी रखती, तो क्या अब से 2 साल पहले चालू अप्पी उसको अपने साथ नहीं रख लेती? क्योंकि उसे भी पता है कंटेंट है ये।
लेकिन चालू अपी टाइम टू टाइम अपने आप को माइंड से अपग्रेड कर रही है कि अब मैं क्या खुराफात करूँ और अब मैं क्या खुराफात करूँ। ये कंटेंट ढूंढती रहती है हर किसी में, कोई किसी से सिंपैथी नहीं है इसको। अगर ये वहाँ पे दुखी थी तो फिर छोड़ क्यों रखा था भाई? अगर वो इसके साथ दुर्व्यवहार करती है इसकी स्टेप मॉम तो वहाँ छोड़ क्यों रखा है? लेकिन अब जरूर करेगी जब कोई अगर थोड़ा भी कर रहा था और उसके बावजूद भी उसको सारी दुनिया में बदनाम कर दिया, उसके नाम के पर्चे छाप दिए अपने व्लॉग में ये बताकर कि इसकी मॉम ने इसके साथ ऐसा करती है या वैसा करती है और ये तो बिन माँ की बच्ची है और हम 3 माँ है। तो वो भी कहेंगी जब तुम 3 माँ बनी रही हो तो तुम रख ही लो। फिर वो जो थोड़ा भी 10% भी करती थी फिर उन्होंने वो भी करना बंद कर दिया होगा। तो ये जो इसका पॉडकास्ट आया था उससे मेहर की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा है, वो लड़की लिटरली अब पूरी तरीके से अपने पापा के साथ जो कनेक्टेड थी ना, वो कनेक्शन भी मेरे हिसाब से पूरी तरह से टूट चुका है। यही वजह है हमें देखने को मिली है कि उसके पापा ने एक दफ़ा भी परवाह नहीं की है कि वो लड़की यहाँ इतने टाइम की हो गई है, उसके स्कूल खुल चुके हैं, 1 महीना धीरे धीरे करके होने को आया। आज 21 तारीख हो गई है, 21 दिन हो गए हैं स्कूल खुले हुए यूपी में, और उसके बाद 21 दिन की पढ़ाई क्या वो नुकसान नहीं हो रहा है उसका? अगर इसका वापस आने का डिसीजन है तो 10 दिन चालू अपनी यहाँ पे इसको अपने कंटेंट के लिए रोक कर रख रही है। और अगर यही रखने का है तो खुलकर वो सारी बातें बताओ और यहाँ इसका एडमिशन कराओ, क्योंकि पढ़ाई तो चालू हो गई है। नान तो स्कूल कॉलेज जा रहा है अपने। और रही बात इसकी वीकेंड पर, अगर नान कॉलेज जा रहा है और पिज्जा का भी कॉलेज है तो वीकेंड पर तुम 2 दिन की छुट्टी करा के बच्चों को कैसे लेकर जा सकते हो? तुम वीकेंड पर भी तो जा सकते हो, तो वीकडेज में कैसे लेकर जा सकते हो? तुम जब ये वापस आई है यानी कि थर्सडे को ये वापस आई है, तो इसका मतलब ये ट्यूसडे को निकली है, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को ये वापस आई है। तो ये सैटरडे संडे का भी प्रोग्राम बनाया जा सकता था, तो बच्चों की पढ़ाई का नाश नहीं होता। प्लस जो ट्यूशन लगाया, ट्यूशन भी उसकी छुट्टी करा दी 2 दिन की। आपको क्या लग रहा है कि जब मेहर यहाँ रहेगी तो क्या उसकी पढ़ाई में इस तरह से आगे भी नुकसान नहीं होंगे, छुट्टियां नहीं होंगी? चालू अपनी कहीं जाएगी तो छोड़ इसलिए नहीं सकती कि फिर लोग बात बनाएंगे, और लेकर इसलिए जाएगी कि फिर लोग ये कहेंगे कि रख तो लिया लेकिन इसको बेचारी के साथ इस तरह से भेदभाव करते हैं। तो क्या ये जो छुट्टियों का जो ये एक्सक्यूज दे रही थी कि वहां पे भी ये पूरी तरह से नहीं जाती थी, क्या ये जस्टिफाई है? और जो चीजें ये यहाँ पर रहकर कर सकती है तो वो चीजें तो वो वहां पर रहकर भी कर सकती है। और तेरे को इतना ही चैरिटी करने का, इतना ही उसको सपोर्ट करने का, या इस तरह से कि उसको किसी काबिल बनाने का इतना ज्यादा शौक लग रहा था, तो क्यों नहीं इसको यहीं पर ही, अगर तुझे यही रखने का शौक है तो बोर्डिंग में नहीं डाल दे, इसको बोर्डिंग में डालो, जिससे कि ना केवल ये लड़की सेल्फ डिपेंडेंट बने बल्कि अपने आप में जो है ना सब चीज़ों में बदलाव लाएगी। खुद के काम तो तब भी खुद करती है, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने कहा है कि गाँव में तो ये खुद के काम खुद करती है, तो बोर्डिंग में भी कर लेगी, बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन वहाँ पर जो बोर्डिंग में इसीलिए डाला जाता है कि बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए बहुत सारी चीज़ों में, और ये देखा भी गया है। ना केवल उनकी पढ़ाई पर बहुत अच्छे से ध्यान दिया जाता है, प्लस उनकी अपब्रिंगिंग भी बड़ी अच्छी तरीके से होती। तो क्या ये लड़की डिजर्व नहीं करती? जब तुझे पैसे ही खर्च करने हैं तो इसको बोर्डिंग में डालो ना, क्यों अपनी आया बनाकर घर पर रखना? अगर तुम्हारे हिसाब से ये गांव में नहीं पढ़ पा रही तो हमारे हिसाब से ये तुम्हारे घर में रहकर भी नहीं पढ़ पाएगी। और अगर तुम्हें इस पर एहसान करना ही है तो डालो इसको बोर्डिंग। अब बात करते हैं इसके पापा की। अगर इसके पापा को तुम्हारे घर पर रहने से और इसके इस हालात से ऐतराज नहीं है तो इसके पापा को तब भी कोई ऐतराज नहीं होगा अगर तुम इसको बोर्डिंग में डाल दोगी तो। पर मुझे हैरानी इस चीज की है कि इतने दिन हो गए इस लड़की को यहाँ पर आए हुए, इन्होंने एक बार भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि इसके पापा का फोन आया है या ये अपने पापा से बात कर रही है, या इसके पापा ये पूछ रहे हैं कि ये कब आएगी, कब स्कूल जाएगी। 21 दिन से लगातार स्कूल खुले हुए हैं, लेकिन एक बार भी ये नहीं दिखाया, ना मेंशन किया कि यहाँ पर मेहर के बाबा का फ़ोन आया है, मेहर के अब्बा का फ़ोन आया है कि वो पूछ रहे हैं कि स्कूल जाएगी नहीं जाएगी, आएगी या नहीं आएगी, या रहेगी या नहीं रहेगी। और छोटी मोटी चीज़ों का लालच अब इस लड़की को भी आ गया है, और वही ये करने की कोशिश कर रही थी इसको लालच देकर। अगर आपको ये लग रहा है कि ये यहाँ पर इसको रखेगी, तो मेरा जो दिमाग कह रहा है ना वो ये कह रहा है कि 70% ये इसको यहाँ नहीं रखेगी, और 30% हो सकता है रख ले, लेकिन उसमें इसको प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि इसका बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं बना हुआ है। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है तो आधार कार्ड नहीं बना, आधार कार्ड नहीं बना है तो एडमिशन कैसे कराएगी? हो सकता है एडमिशन कराने के लिए ये बात कर ले स्कूल में, जिस स्कूल में ये बच्चे पढ़ रहे हैं और वहाँ इनकी पहचान है तो वो एडमिशन दे भी दें। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि सरकार ने पॉलिसी स्कूल की चेंज कर दी है। हर बच्चे का आधार कार्ड जमा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आधार कार्ड तभी बन पाएगा जब आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा। तो क्या ये इतनी मेहनत करेगी इस लड़की के लिए, जिस लड़की का ये आज तक जो आधार कार्ड नहीं बनवा पाई है, वहाँ पर रहकर 1 साल गुजार दिया। मतलब 1 साल पहले जब ये मोदाहा गई थी तब ये प्रॉब्लम सामने आई थी, और उस 1 साल में ये वहाँ रहकर इसके पापा को कहकर
क्या ये आधार कार्ड का, ये बर्थ सर्टिफिकेट का काम नहीं करवा सकती थी? क्या इसको ये जब समझ में नहीं आया था कि जब आधार कार्ड नहीं है इसका तो उसके चलते इसका जो है ना बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं है और वो बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, तो क्या ये इसके पापा से कहकर नहीं बनवा सकती थी? बिल्कुल बनवा सकती थी अगर ये अपनी तरफ से कोशिश करती। लेकिन वो जो उसको एयरपोर्ट लुक करना था वो भी उसका एक कंटेंट था, और बस कंटेंट बना दिया, कंटेंट छाप दिया, और उसके बाद इसकी प्रॉब्लम ये जाने और उसका अब्बा जाने, इसको कोई मतलब नहीं था। लेकिन अब जब आके वापस से यहाँ रहने की सारी बातें आई तो फिर ये सारी बातें उठेंगी, और क्या कह रहा है कि ये सारी चीजें बनवाने के लिए बहुत लंबा टाइम लगेगा, जिसके लिए मुदाहा रहना पड़ेगा, और उतना टाइम मेरे पास नहीं है। और यहाँ पर फनी ने हाथ खड़े कर दिए। तो ये जस्ट बिकॉज इसको यूज कर रही है, इसकी पढ़ाई का सत्यानाश कर रही है, और अभी 10 दिन की पढ़ाई का और नाश करने वाली है। लिख कर ले लो, ये यहाँ इसको बिल्कुल भी नहीं रखने वाली है। अभी तक मैं बोल रही थी 70-30% का था रेशो, लेकिन अभी मैं बोल रही हूँ 20 और 80 का रेशो है कि 80% ये इसको यहाँ नहीं रखेगी। 20% ये हो सकता है कि इसने ये जो पचका किया है, डेडिकेटेड एक व्लॉग बना के प्रैंक के नाम का जो इसने ये छापा है, उसकी वजह से लोगों का फिर इस पर प्रेशर बने, और लोगों ने ज़्यादातर कमेंट ये करे कि यही रख लो, यही रख लो। उसके चलते इसको अपना माइंड चेंज करना पड़े और ये थोड़े एफर्ट लेने को तैयार हो, जिसकी मुझे जो रेशो लग रहा है वो 20% लग रहा है। आपका क्या कहना है प्लीज़ कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन ये बात तो बहुत फैक्ट है कि जितना ये कर रही है ना इस लड़की के लिए, उससे मच 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 मोर ये कमा रही है। और अभी आने वाले 10 दिन तक इसका बर्थडे है, 10 दिन में हो सकता है ये 3 व्लॉग तो डालेगी 10 दिन में, और उन 3 व्लॉगों से ये कितना अच्छा कंटेंट छाप लेगी इसके नाम का। क्यों? क्योंकि पर डे इसको ये जो है जो करा रही है, अब ये कर देते हैं, अब ये छोटा सा सरप्राइज दे देते हैं, अब ये कर देते हैं, उस सब में ये पिज़्ज़ा को इन्वॉल्व कर रही है। और देखो सिर्फ और सिर्फ ये चालू के कंटेंट के लिए पिज़्ज़ा कर रही है, वरना पिज़्ज़ा और पिज़्ज़ा की माँ को फूटी आंख नहीं भाती है भाई ये लड़की। और ये आपने अक्सर नोटिस भी किया होगा। लेकिन क्योंकि चालू अप्पी का कंटेंट बन रहा है, चालू अप्पी को हमें कंटेंट क्रिएट कर कर देना है, इसलिए जो चालू अप्पी कहेंगे वो तो मुझे खुशी खुशी कर कर देना ही है। सलमान खान जो जी कहेंगे वो मैं करूँगा। तो इस पूरे पॉडकास्ट का सार ये है कि भाई वो एक बार अपनी पिज़्ज़ा की ज़िंदगी तो बर्बाद कर ही चुकी है, और अब वो पूरी तरीके से तैनात है इस चीज़ के लिए कि अब वो शहर की ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई है। क्यों? क्योंकि देखो पिज़्ज़ा तो शुरू से यहाँ पे रही है। जब वो वहाँ स्कूल जाती थी और उसने जब वहाँ पे गांव में जाकर दिखाया भी था कि देखो पिज़्ज़ा तुम्हारा स्कूल, और क्योंकि नान उसमें सिर्फ 1 साल गया था, यानी कि जब वो 3 साल का हो गया था, 3 या 4 साल का इनके पास आया था, तो वो मोदाहा में वहाँ पे उस स्कूल में जाता था। 1 साल ही गया होगा मुश्किल से LKG UKG में। उसके बाद यहाँ पर एडमिट करा दिया गया उसको भोपाल में। लेकिन जब ये लोग यहाँ पर आए थे तो वहाँ से भी उनको क्लास डाउन करके लिया गया था, क्योंकि भोपाल की और यहाँ की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा फर्क था। इसीलिए ये बच्चे अपनी एज से बहुत कम क्लासेस में, अब ये बताओ 20 साल की उम्र में अगर पिज़्ज़ा ने हाई स्कूल क्लियर किया है, तो अब सोच के देखो ये 5 साल पीछे है भाई। LKG UKG अगर आप लगा लोगे तो उसकी एज में आते आते 15 साल की एज में आप हाई स्कूल कर लेते हो। मोस्टली अगर आप 2-2.5 साल 3 साल, आजकल 3 साल प्लस लेते हैं। मिशनरी स्कूल जो होता है ना उसमें 3 साल जो है 3 साल प्लस बच्चों को लेते हैं, तो उसकी वजह से ही आप लगा लो LKG UKG करते हो, जब आप हाई स्कूल करते हो तो 15 साल आप कंफर्म हो जाते हो। और अगर किसी का आगे पीछे ईयर का पढ़ रहा है तो फिर 16 साल मैक्स टू मैक्स। उसके अकॉर्डिंग अगर इसने 20 साल में, यानी कि जब इसका 20वां बर्थडे आया है, और 20वां बर्थडे क्यों कह रही हूँ मैं ये 20 साल की प्लस है भाई, इन्होंने प्रूफ दिए हैं कि उसकी कौन से साल की पैदाइश है। वो खुद उसके जो उसने हाई स्कूल का फॉर्म भरा है वो आप चालू के ब्लॉग में जाकर देख सकते हो, जहां पर वो गार्जियन के तौर पर वहां पर साइन कर रही है, तो वहां उसकी डेट ऑफ बर्थ दी हुई है। तो सोच कर देख लो ये कितना लेट पढ़ाई में चल रही है, और उसके बाद भी ये लोग पढ़ाई में कितने ज्यादा सुस्त हैं, और किस टाइप की इनकी पढ़ाई है वो आप इनकी बातों से, इनके पढ़ने से, इनके अंदाजे से, इनकी जानकारी से, इनकी नॉलेज से अंदाजा अपने आप से लगा सकते हो कि भाई ये कितने होशियार है पढ़ने में, जिनको ये नहीं पता वायरलेस माउस होते हैं, और वो भी ICSE बोर्ड में होने के बावजूद। तो ये मेहर के लिए कितने एक्सक्यूजेस बताएगी कि वो तो सडनली उसकी पढ़ाई स्विच हुई है, वो यहाँ मेंटेन नहीं कर पा रही, मैच नहीं कर पा रही, मिंगल नहीं कर पा रही यहाँ के बच्चों से, उसको जो है एक तरीके से खुद से अपने आप में ये फील होगा, वो गिल्ट में भी चली जाएगी कि मेरी पढ़ाई नहीं कर पा रही। वो खुद से कह रही है कि मैं यहाँ पर हाई स्कूल नहीं निकाल पाऊंगी, क्योंकि वहाँ की पढ़ाई से, यूपी बोर्ड की पढ़ाई से और यहाँ की पढ़ाई में ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा। प्लस इन्वायरमेंट का बहुत फर्क पड़ता है। जो आपके साथ के जो बच्चे होते हैं उनके साथ आप मिंगल नहीं कर पाते हो, क्योंकि वो बच्चे शुरू से वहाँ पे पढ़ रहे हैं, उनको नॉलेज ज्यादा होगी, उनका लाइफस्टाइल जो है ना वो अलग डिफरेंट टाइप का होगा। तो जब ये मैच नहीं कर पाएगी तो ये एक्सक्यूजेस बताएगी, इसके नंबर कम आएंगे तो ये एक्सक्यूजेस बताएगी
पढ़ाएगी। तो उसके पास तो बहाने हैं, अब पिज्जा के पास तो कोई बहाने नहीं थे, नान के पास तो कोई बहाने नहीं थे। इतने अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हो, ट्यूशन व्यूशन सब कुछ पढ़ा रहे हो, लेकिन फिर भी वो बच्चे नहीं पढ़ के देगा, क्योंकि तुम्हारे घर का इन्वायरमेंट ऐसा नहीं है। वही टीचर है, वही स्कूल है, वही क्लास है, बाकी के बच्चे फर्स्ट कैसे आ जा रहे हैं? क्योंकि उनका पढ़ने का इन्वायरमेंट है, क्योंकि वो बच्चे वाकई में पढ़ते हैं, पढ़ने की नौटंकी नहीं करते। और जो तुम्हारे घर का हाल है ना, वो दिख रहा है कि भाई आने वाली और जनरेशन भी होगी ना, वो नहीं पढ़ पाएगी। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि भाई इसका खुद का बेटा भी नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि इसके घर का माहौल ही नहीं है। जब माँ बाप ऐसे हैं, उनकी बातें ऐसी हैं, उनका माहौल ऐसा है, तो वो क्या ही पढ़ा लेंगे, अनटिल अगर वो उसको बोर्डिंग में ना डाल दे तो इस माहौल से दूर रखकर। आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और अपनी ओपिनियन जरूर से शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, नई चीजों के साथ, कुछ नए पॉइंट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।